वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक ऐसा रूल जो आपकी पूरी लाइफ को चेंज करके बदल सकता है। आप किसी भी फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या फिर किसी की तैयारी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आपके लिए हर क्षेत्र के लिए आपको बहुत ही बेटर साबित होने वाला है। आप देखिए इसको ध्यान से। लेफ्ट हैंड रूल दैट इज डिनोटेड बाय मी। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट थम्स माई रिप्रेजेंट पॉजिटिव थिंकिंग। क्या होना चाहिए? आप कोई भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं ना, सबसे पहले आपको पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। जैसे आप अगर परीक्षा तैयारी करना चाहते हैं, आपके अंदर ऐसा विश्वास होना चाहिए कि आई कैन फाइंड 95% इन द एग्जामिनेशन। कोई भी आप तैयारी करें एग्जाम में, तो आपको इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ। कोई भी जॉब हो उसकी तैयारी आप आराम से कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, क्योंकि आप अगर उसको उसमें थोड़ा सा भी नेगेटिव थिंकिंग लाए तो आप उसको कर नहीं सकते हैं। दैट इज सेकेंड है हार्ड एंड स्मार्ट वर्किंग। देखिए, कोई कार्य करने के लिए जरूरी है कि बहुत आप हार्ड प्रैक्टिस करें। लेबर जो है 8 घंटे हार्ड प्रैक्टिस करता है, बट वह कोई एम को फाइंड नहीं कर पाता है अपने। कोई भी काम आप करिए उसको स्मार्ट तरीके से करने का प्रयास किया करिए। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप 12 घंटा ही पढ़ें, आप 4 घंटे भी अच्छी तरीके से एक शेड्यूल बना करके पढ़ सकते हैं। किसी भी तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी अगर जैसे आप कोई भी जॉब कहीं करना चाहते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप जॉब ऐसा करें जो कि आपको 8 घंटा 12 घंटा ही मतलब पूर्ण रूप से खटना ही पड़े। आप ऐसा भी जॉब कर सकते हैं जो कि कम मेहनत करके भी आप अच्छे खासे पैसों को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका जो वर्किंग होना चाहिए वो जरूरी नहीं हार्ड होना चाहिए, स्मार्ट वर्किंग होना चाहिए। सेकंड मैंने थर्ड बताया, दैट इज आपका जो मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट दैट इज प्रैक्टिस एंड कंटिन्यूटी। देखिए क्या होता है ना, जब हम कोई भी कार्य को स्टार्ट करते हैं, जैसे आप मान लीजिए बोर्ड की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप क्या करते हैं, कुछ थोड़ा समय पढ़ते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि चलिए तो मुझे तैयार हो गया। बट कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जैसे मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सब चीजें क्या होती है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रैक्टिस। आप कोई जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपने सोचा कि मेरा तो चलिए जीके कंप्लीट हो गया है, फिर मैथमेटिक्स मेरा कंप्लीट हो गया है, या फिर रीजनिंग मेरा कंप्लीट हो गया। बट क्या होता है, जब आप एग्जाम में बैठते हो आपको भूल जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको उसमें प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, वही आपके लिए सबसे बेटर होता है। एंड थर्ड इज राइटिंग एंड परफॉर्मेंस। देखिए क्या होता है, कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, जैसे आप बोर्ड में अगर 95% आपने एम बनाया है कि हम 95% एबव लाएंगे, आसानी से ला सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप आसानी से 95% ला सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा क्या आपको सब चीज़ों पे ध्यान देना हो। जैसे राइटिंग, देखिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट करता है। कोई आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आपका कैसा परफॉर्मेंस है, आप कैसे कर रहे हैं, देखिए आप उसको एकदम बेटर तरीके से करने का प्रयास करिए ना। इस चीज़ को सोच करके, जैसे मैंने अब तक, जैसे आपने इंटर के एग्जामिनेशन दे रहे हैं, सपोज आप इस चीज़ को सोच कर करिए कि मैं 11 साल तक जितना अच्छा लिखा हूं ना, उसमें से सबसे बेटर मेरा आज के एग्जामिनेशन में होगा। उस कंडीशन में आप क्या होगा, मतलब जैसे आप जितना भी आपने टेस्ट दिया होगा, यूनिट टेस्ट दिया होगा, या फिर हाफ ईयरली ईयरली अपनी क्लास में स्कूल में आपने टॉप किया होगा, लेकिन आपके विचार में ऐसा होना चाहिए, जब भी आप एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं किसी भी चीज़ में, चाहे वो आपका जॉब की किसी चीज की एग्जामिनेशन में, आप वो क्या करिए, उसमें बोलिए ना, मेरा परफॉर्मेंस जब जितना तक मैंने किया हो ना, उस सब में सबसे बेटर आज का परफॉर्मेंस होगा। तभी आप वहां पे क्या होगा, आप 100% अपना दे सकते हैं। एंड लास्ट इज द पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन क्या होता है, ये कोई भी कार्य करने के लिए ना आपको एक थोड़ी सी रणनीति की जरूरत पड़ती है। अगर आपने थोड़ी सी रणनीति लगा करके आप कोई भी कार्य करने का प्रयास करते हैं ना, तो उसको बेटर से बेटर आप कर सकते हैं। देखिए सभी लोग एग्जाम में सभी लोग बैठते हैं, सभी लोग समान पढ़ते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि कम मेहनत करके भी टॉप कर जाते हैं। क्या वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं? नहीं। उनके अंदर क्या होता है, कैसे हम कॉपी को एडिट करें, कैसे कॉपी को लिखें, कौन सा क्वेश्चन कितना अच्छा तरीके से लिखें, एग्जाम में कैसे हम प्रिपरेशन करें, उसका अलग से कैसे मतलब अपना एक अलग से नोट कैसे बनाएं, कि हर चीज के लिए उसमें क्या होता है, एक बहुत ही आपके अंदर थोड़ी सी पॉलिटिशियन है, तो आप अच्छी तरीके से उसको प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा चीज, आप कभी भी एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, दैट इज द लास्ट एंड द बेस्ट परफॉर्मेंस फॉर यू। कोई भी एग्जामिनेशन में आप बैठ रहे हैं तो आप सिर्फ यह सोचकर मत बैठिए कि दैट इज माई एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 12th और एनी जॉब। कोई भी आप सर्विस की जॉब में बैठ रहे हैं, किसी ये मत सोचिए कि मेरा जॉब है आज, यह सोचिए कि दैट इज द माई बेस्ट एंड लास्ट एग्जामिनेशन इन माई लाइफ। यह मेरे जिंदगी का ऐसा एग्जामिनेशन है जो कि दैट इज डिपेंडेंट ऑन नॉट ओनली मी, दैट इज डिपेंडेंट ऑन माई फैमिली। और ऐसा सोच कर करिए कि इस एग्जाम से हमारे फैमिली पे के लोग भी डिपेंडेंट है। इस एग्जाम में क्या होगा, अगर इसमें हम बेस्ट पाते हैं, इससे हमारे परिवार का नाम रोशन होगा। अगर आपने थोड़ी सी अपने फ्यूचर्स के बारे में और अपनी तैयारी के बारे में सोच करके पढ़ना स्टार्ट कर दिए,
मैं आपको 100% बता रहा हूँ, कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन आप यह ना सोचे कि इस चीज़ को मैं नहीं कर सकता हूँ। आपके अंदर तुरंत यह आएगा कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। अगर कोई दूसरा 95% पा सकता है तो मैं भी 95% पा सकता हूँ।